नमस्कार देवी और सज्जनों, बच्चों और दोस्तों, मैं अर्चना मेहता। स्वागत है क्रिकेट की उस रोमांचक दुनिया में जहां हर गेंद, हर रन और हर विकेट एक नई कहानी लिखता है। यह है आपका वन स्टेप डेस्टिनेशन, लाइव एक्शन, रोमांचक अपडेट्स और गहराइयों का विश्लेषण के लिए। तो तैयार हो जाइए क्रिकेट के इस जुनून को जीने के लिए। पकड़ लीजिए अपनी सीट और देखिए, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये है असली खेल का जुनून। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। पहले बात करेंगे भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट टेस्ट दिन दूसरा और भारत ने बनाई 218 रन की बढ़त। फिर बात होगी, शास्त्री ने बुमराह को दी बड़ी तारीफ, कहा कोहली के बाद हर जगह होगा बुमराह का नाम। आगे बात होगी, हेडन में बुमराह की सराहना की, कहा भारत की वापसी शानदार। फिर बात करेंगे आईसीसी की आपात बैठक, भारत पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विवाद पर होगा निर्णय। फिर बात करेंगे, सोनी कल्वर मैक्स ने $170 मिलियन में एशिया कप के मीडिया अधिकार जीते। पार्थ ने ऑप्टिस स्टेडियम में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन शानदार प्रदर्शन किया। पहले दिन की कठिनाइयों के बाद जब भारत ने केवल 150 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें जल्दी आउट कर दिया था, भारत ने आज वापसी की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 104 रनों पर समेट दिया, जिसमें जसप्रीत बुमराह का शानदार 5 विकेट हॉल प्रमुख रहा। बुमराह ने स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा, नाथन मैकस्विनी और पैट कमिंस के विकेट लिए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 7 पर सिमट गई। इसके बाद भारत के बल्लेबाजी ने दिन का खेल समाप्त होने तक 172 पर 0 का स्कोर बना लिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने बेहतरीन साझेदारी करते हुए नवाद 172 रन जोड़े। दोनों ने शुरुआत से ही मजबूती खेल का प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक के साथ संयमित खेल भी दिखाया। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह दिन मुश्किल रहा, क्योंकि वो भारत के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सके। पहले दिन की सफलता के बावजूद वो दूसरे दिन भारत की मजबूत बल्लेबाजी के सामने बिखर गए। अब भारत 218 रनों की बढ़त के साथ मैच को पूरी तरह से मजबूत स्थिति में है। कल के दिन ऑस्ट्रेलिया के पास वापसी का मौका है, लेकिन उन्हें अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में सुधार करना होगा। भारत अब जीत के करीब दिखता है, लेकिन क्रिकेट के इस रोमांचक खेल में कुछ भी हो सकता है। अगली खबर है, जसप्रीत बुमराह ने पहली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट में अपनी शानदार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम को 46 रन की बढ़त दिलाई। भारत की बल्लेबाजी केवल 150 रन पर सिमट गई थी, लेकिन बुमराह ने 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को 104 रन पर आउट किया। उन्होंने 18 ओवर में 30 रन देकर ये उपलब्धि हासिल की, जो उनके टेस्ट क्रिकेट में 11वां 5 विकेट था। पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने बुमराह की जमकर तारीफ की और कहा कि कोहली के बाद बुमराह का नाम हर जगह गूंजेगा। उन्होंने बुमराह को वर्ल्ड क्लास तेज गेंदबाज बनाते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया मीडिया और दर्शक अच्छे प्रतिस्पर्धियों का सम्मान करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पारी 89 पर 9 के बाद भी मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड की संघर्षपूर्ण साझेदारी के कारण भारत की बढ़त 50 रन के नीचे रही। हालांकि ऋषभ पंत ने हेजलवुड का आसान कैच छोड़ दिया, जिससे बुमराह को अपना 6ठा विकेट नहीं मिला। अंत में राणा ने स्टार को आउट कर भारत को बढ़त दिलाई। अब भारत को अपनी दूसरी पारी में बेहतर प्रदर्शन करने की आवश्यकता है, ताकि वो इस टेस्ट मैच को जीत सके। बुमराह की शानदार गेंदबाजी ने टीम को मजबूती दी है और भारतीय टीम को अब अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगली खबर है, भारत ने अपनी शानदार गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 104 रन पर समेट दिया, जहां जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बुमराह ने 5 विकेट चटकाए, जबकि सिराज और राणा ने क्रमश 2 और 3 विकेट लिए। इन तीनों गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को सस्ते में आउट कर दिया और भारत को 46 रन की बढ़त दिलाई, जो पहले दिन को खराब प्रदर्शन के बाद टीम के लिए बड़ी वापसी थी। बुमराह की गेंदबाजी की चर्चा प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई अखबारों में भी हुई, जिनमें द बेस्ट ऑस्ट्रेलियन का शीर्ष था क्या बुमराह और अन्य अखबारों में लो ब्लो का जिक्र था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर मैथ्यू हेडन ने बुमराह की गेंदबाजी की सराहना करते हुए कहा कि भारत की ये वापसी शानदार थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए ये एक शर्मनाक स्थिति थी। उन्होंने ये भी कहा कि स्टीव स्मिथ और विराट कोहली जैसे बड़े बल्लेबाजों का अब तक अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया है, जिससे ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बना रहेगा। हेडन ने बुमराह की सफलता का कारण उनकी सही लेंथ और दबाव में
ठहराव को बताया। उन्होंने कहा कि बुमराह में ऑस्ट्रेलियाई पिच पर अतिरिक्त बाउंस से प्रभावित हुए बिना अपनी गेंदबाजी में निरंतरता बनाए रखी, जो उनकी सफलता का प्रमुख कारण थी। अगली खबर है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद बढ़ गया है। पाकिस्तान में होने वाली इस टूर्नामेंट में भारत सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भाग लेने से इनकार कर चुका है। बीसीसीआई ने आईसीसी की मांग की है कि टूर्नामेंट का आयोजन तटस्थ स्थल पर किया जाए, खासकर भारत और पाकिस्तान के मैचों के लिए। हालांकि पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है कि टूर्नामेंट को पाकिस्तान में ही आयोजित करने की इच्छा जताई है। इस विवाद को सुलझाने के लिए आईसीसी ने एक आपात बैठक बुलाई है, जो 26 नवंबर को होगी। इस बैठक में सभी संबंधित देशों के प्रतिनिधित्व, जिनमें बीसीसीआई और पीसीबी शामिल हैं, भाग लेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को अंतिम रूप देना होगा, जिसमें शेड्यूल, प्रारूप और भारत पाकिस्तान मैच के स्थान पर चर्चा की जाएगी। बीसीसीआई ने हाइब्रिड मॉडल का सुझाव दिया है, जिसमें भारत के मैच किसी तटस्थ स्थान जैसे यूएई में खेले जाएं, जबकि बाकी मैच पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने इसे नकार दिया है, लेकिन अब आईसीसी इस मुद्दे पर एक स्थायी समाधान की तलाश में है। रिपोर्ट्स के अनुसार टूर्नामेंट और सेमीफाइनल और फाइनल भी तटस्थ स्थल पर खेले जा सकते हैं। ये बैठक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की आयोजन की दिशा को तय करने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि टूर्नामेंट के आयोजन में महज कुछ दिन ही बाकी हैं। पाकिस्तान को अब अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है, ताकि टूर्नामेंट का आयोजन बिना किसी विवाद के हो सके और क्रिकेट प्रेमियों को एक शानदार अनुभव मिल सके। अगली खबर, सोनी कलवर नेक्स्ट ने एशियाई क्रिकेट काउंसिल से 2024 से 31 के लिए एशिया कप के मीडिया अधिकार $170 मिलियन में जीत लिया है। ये सौदा पिछले चक्र से 70% अधिक महंगा है। अब डिज्नी स्टार ने 2016 से 2023 के दौरान $100 मिलियन में अधिकार प्राप्त किए थे। दिलचस्प बात यह है कि इस ई ऑक्शन में सोनी अकेला बोलीदाता था, क्योंकि जियो डिज्नी, जो पहले प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद थी, ने इनमें भाग नहीं लिया। इस मीडिया अधिकार पैकेज में पुरुषों और महिलाओं के एशिया कप के अलावा U19 और उभरती टीमों के टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार भी शामिल हैं। इस दौरान 4 पुरुषों के एशियाई कप होने की संभावना है। सोनी को अब कोई प्रमुख क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रसारण का अवसर मिला है, क्योंकि यह पैकेज टीवी और डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म के लिए है। जियो डिज्नी, जो पहले से ही आईपीएल, आईसीसी टूर्नामेंट्स और बीसीसीआई के अधिकार रखता है, को इस बार एशिया कप के अधिकार से बाहर कर दिया गया है। ये स्थिति क्रिकेट प्रसारण उद्योग में चौंकाने वाली रही, क्योंकि अधिकांश लोग उम्मीद कर रहे थे कि जियो डिज्नी इन अधिकारों को प्राप्त करेगा। ये सौदा सोनी के लिए एक महत्वपूर्ण जीत और भारतीय एशियाई क्रिकेट प्रसारण के परिदृश्य में एक नया मोड़ लाएगा। और इसी के साथ खत्म होता है आज का रोमांचक क्रिकेट का दिन, जो भरपूर रहा शानदार प्रदर्शन, रोमांचक लम्हों और यादगार पलों से। खेल खत्म हो सकता है, लेकिन जुनून अभी जारी है। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट्स, विशेषज्ञों की राय और क्रिकेट की दुनिया के हर एक्शन के लिए। तब तक के लिए मैं अर्चना मेहता आपसे विदा लेती हूँ। खुश रहिए, क्रिकेट का आनंद लेते रहिए और याद रखें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना।